क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी हर सफलता और हर असफलता, आपकी हर खुशी और हर दुख का स्रोत आपकी सोच है? ऐसा कहा जाता है कि हमारा भविष्य हमारी सोच पर निर्भर करता है। चाहे आप अपनी जिंदगी में अपार धन संपत्ति पाना चाहते हो या फिर बस शांति और संतोष की तलाश में हो, हर चीज की शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपकी मानसिकता। जरा सोचिए, एक व्यक्ति किसी चुनौती में भी अवसर देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी चुनौती से घबरा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग असफलता को देखकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं और पहले से भी मजबूत बन जाते हैं? यह फर्क उनकी सोच और दृष्टिकोण में है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों के पास केवल धन, संसाधन या प्रतिभा ही नहीं होती, बल्कि जो चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है वह है उनकी मानसिक शक्ति। इस ऑडियो बुक में हम मानसिकता की उस अद्भुत ताकत पर बात करेंगे जो आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकती है जिसकी आपने हमेशा कामना की है। चाहे आपके लक्ष्य करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने के हों, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के हों, रिश्तों को बेहतर बनाने के हों या व्यक्तिगत विकास के हों, आपकी मानसिकता में इतनी शक्ति है कि यह आपके जीवन के हर पहलू में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। आपके पास वे सभी चीजें हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। अब सोचिए, उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी जिसने इस मुकाम को हासिल किया है। यही सोच, यही मानसिकता हम इस ऑडियो बुक के माध्यम से आपको देंगे। हम यह बताएंगे कि आप अपने सोचने का तरीका कैसे बदल सकते हैं, अपनी सीमित मान्यताओं को कैसे पहचान सकते हैं और उन पर काबू पाकर खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में कैसे बदल सकते हैं जो हर मुश्किल को मुस्कान के साथ पार कर जाए। लेकिन केवल जानकारी रखना काफी नहीं है, आपको इसे अपने जीवन में उतारना होगा। इस ऑडियो बुक में आपको न केवल सिद्धांत और विचार मिलेंगे, बल्कि व्यावहारिक कदम, तकनीकें और ठोस रणनीतियां भी मिलेंगी जो आपकी मानसिकता को नए सिरे से मजबूत करेंगी। आप यह सीख पाएंगे कि अपनी सोच को विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदला जाए। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे ओपरा विनफ्रे हों, एलन मस्क हों या J.K. रोलिंग्स, उन सभी ने अपनी मानसिकता की ताकत को समझा और उसमें महारत हासिल की। उन्होंने सीखा कि असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, अस्वीकृति को प्रेरणा में कैसे बदला जाए और संघर्षों को अवसर में कैसे बदला जाए। ये सभी क्षमताएं आप में भी हैं। आपको केवल सही दिशा और सही मानसिकता की जरूरत है। इस ऑडियो बुक में हम आपको उस सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन देंगे। हम आपको ऐसा दृष्टिकोण देंगे जो आपके जीवन में छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों तक में आपकी मदद करेगा। यह आपकी आंखों को खोलने का काम करेगा ताकि आप हर परिस्थिति में अवसर देख सकें। तो अगर आप सचमुच अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ असाधारण बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें। यह एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता का दरवाजा खोलने जैसा होगा। यदि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें और कमेंट में लिखें, यह मेरा सही समय चल रहा है। आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस ऑडियो बुक में आप ऐसी बातें सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही मानसिकता के भीतर कितनी अद्भुत शक्ति छिपी होती है? मानसिकता का मतलब है हमारा सोचने का तरीका, वह नजरिया जिसके जरिए हम अपने जीवन, अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपनी प्रतिक्रियाओं को परखते हैं। मानसिकता वह लेंस है जो हमारे अनुभवों को अर्थ देता है और हमारी भावनाओं को दिशा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस मानसिकता में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है? इसे समझने के लिए हम कुछ असाधारण कहानियों और उदाहरणों की गहराई में जाएंगे। इन्हीं कहानियों के जरिए यह स्पष्ट होगा कि सही मानसिकता न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा भी दे सकती है। आइए शुरुआत करते हैं स्टीव जॉब्स की प्रेरक कहानी से, जो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक अनोखी मानसिकता व्यक्ति को कैसे असंभव को संभव बनाने में मदद करती है।
सन 1985 में जब जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, यह उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव था। उस समय किसी के लिए भी यह स्थिति अत्यंत हतोत्साहित करने वाली हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे अपनी असफलता नहीं माना। उन्होंने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा। उस समय जॉब्स ने कहा था, इस घटना ने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने का मौका दिया। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां खड़ी करने में मदद की। कुछ वर्षों बाद एप्पल को यह एहसास हुआ कि उनके दूरदर्शी नेता के बिना आगे बढ़ना असंभव है और उन्हें फिर से कंपनी में बुला लिया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर जॉब्स ने यह सोच लिया होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद दुनिया कभी पिक्सार जैसी क्रांति या एप्पल के पुनर्जन्म को नहीं देख पाती। यही मानसिकता की ताकत है, चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कला। दोस्तों, मानसिकता की शक्ति को समझने के लिए एक और पुरानी लेकिन बेहद शिक्षाप्रद कहानी है। एक दादाजी अपने पोते को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सभी के भीतर दो भेड़िए हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, भय और ईर्ष्या से भरा हुआ है, जबकि दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस और प्रेम से परिपूर्ण है। ये दोनों भेड़िए हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी, तो आखिर में जीतता कौन है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीतेगा। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में कौन सी मानसिकता हावी होगी, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को पोषित करते हैं। अगर हम भय, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर हम साहस, आशावाद और विकास की सोच को अपनाएंगे तो परिणाम सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। दोस्तों, मानसिकता के दो मुख्य प्रकार होते हैं, निश्चित मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट, और विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल जन्म से तय हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। ऐसे लोग चुनौतियों और असफलताओं से डरते हैं। वे आलोचनाओं को नकारात्मक रूप में लेते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह सार्वजनिक रूप से बोलने में अच्छा नहीं है, तो वह कभी इस कौशल को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। इस सोच के कारण उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास रुक जाता है। दूसरी ओर, विकास मानसिकता वाले लोग यह विश्वास रखते हैं कि किसी भी कौशल या क्षमता को मेहनत और सीखने के जरिए विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और अपने प्रदर्शन को सुधारने का निरंतर प्रयास करते हैं। माइकल जॉर्डन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बास्केटबॉल के इस महान खिलाड़ी को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे हार मानने की बजाय एक प्रेरणा के रूप में लिया। उनकी विकास मानसिकता ने उन्हें अपने कौशल को निखारने और खेल की दुनिया में नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अगर आप भी अपनी मानसिकता को विकासोन्मुख बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ व्यावहारिक रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। रणनीति नंबर 1, आत्मचिंतन करें। खुद से सवाल करें कि जब आप किसी असफलता का सामना करते हैं तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानते हैं या इसे सुधार का अवसर? रणनीति नंबर 2, सीखने आधारित लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को केवल परिणामों पर आधारित न रखें, उनकी बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, मैं सर्वोच्च स्कोरर बनना चाहता हूं कहने की बजाय यह कहें, मैं इस विषय की गहराई को अच्छी तरह से समझना चाहता हूं। रणनीति नंबर 3, आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें। यदि कोई आपकी गलती की ओर इशारा करता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसे एक अवसर मानें और इससे सीखने की कोशिश करें। एक मजबूत मानसिकता आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका अर्थ है अपनी सोच को इस तरह तैयार करना कि आप हर चुनौती में एक अवसर देख सकें। स्टीव जॉब्स ने सही कहा था, नवाचार वह है जब आप बदलाव को खतरे के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। यही मानसिकता की वास्तविक ताकत है।
अपनी सोच को सकारात्मक और अवसर उन्मुख बनाएं। तो दोस्तों, याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन को दिशा देती है। अपनी मानसिकता को विकासोन्मुख बनाकर आप हर बाधा को अपने जीवन में एक नए अवसर में बदल सकते हैं। आइए विकास मानसिकता और निश्चित मानसिकता के इस अंतर को और गहराई से समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। दो मित्र थे, अवि और विकास। दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अवि ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी पूरी मेहनत झोंक दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह जीत नहीं सका। वहीं विकास ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसे भी हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद अवि, जो निश्चित मानसिकता का था, इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद वह ड्राइंग में अच्छा नहीं है। उसने यह सोचकर हार मान ली कि और मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है और उसने ड्राइंग करना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ विकास, जिसकी मानसिकता विकासोन्मुख थी, हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि भले ही वह इस बार जीत न सका हो, लेकिन अगर वह मेहनत करता रहा और अपनी गलतियों से सीखता रहा तो एक दिन वह जरूर सफल होगा। विकास ने अपनी हार को सीखने का अवसर माना और हर दिन अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाने में जुट गया। समय बीतता गया और कुछ सालों के भीतर विकास ने न केवल कई प्रतियोगिताएं जीतीं, बल्कि एक सफल कलाकार भी बन गया। इसके विपरीत अवि ने कभी अपनी कला में प्रगति नहीं की और अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। यही फर्क है निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता के बीच। दोस्तों, अब एक और प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। आप में से ज्यादातर लोग कर्नल सैंडर्स का नाम तो जानते होंगे। उनका नाम सुनते ही KFC का लजीज फ्राइड चिकन याद आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी संघर्षों और अस्वीकृतियों से भरी हुई है? कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में अपना व्यवसाय शुरू किया। उस समय उनके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ी संपत्ति। उनके पास केवल एक सामाजिक सुरक्षा चेक और एक खास फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अपनी इस रेसिपी को बेचने के लिए कई रेस्तरां के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 1000 से भी ज्यादा बार उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अगर उनकी मानसिकता निश्चित होती तो वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में कुछ खास नहीं है और वे हार मानकर बैठ जाते। लेकिन उनकी मानसिकता विकासोन्मुख थी। उन्होंने हर अस्वीकृति को एक नया सबक समझा और लगातार प्रयास करते रहे। अंततः एक रेस्तरां मालिक ने उनकी रेसिपी को स्वीकार किया और वही रेसिपी आज KFC के नाम से जानी जाती है। कर्नल सैंडर्स की इस विकासोन्मुख सोच ने उन्हें सेवानिवृत्ति की उम्र में भी एक वैश्विक फास्ट फूड उद्योग का प्रतीक बना दिया। उनकी दृढ़ता और विकास मानसिकता ने उन्हें हर असफलता में एक नया अवसर देखने की ताकत दी। अब सवाल यह है कि हम अपनी सोच को विकासोन्मुख कैसे बनाएं ताकि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें विफलता को सीखने का अवसर समझना होगा। जब भी हम असफल होते हैं तो इसे अपनी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय एक सीखने के अवसर के रूप में लें। खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा है और इस सबक का उपयोग भविष्य में कैसे कर सकता हूं? माइकल जॉर्डन की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, तब उन्होंने इस अस्वीकृति को सबक के रूप में लिया और अपने खेल को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करना भी बेहद जरूरी है। कई बार हम खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ऐसी सोच हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। इसके बजाय खुद से कहें, मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन इसे सीख सकता हूं। इस तरह की सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। विकास मानसिकता को अपनाने का एक और तरीका है सीखने उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करना। अपने लक्ष्यों को केवल परिणाम पर आधारित न रखें। इसके बजाय ऐसे लक्ष्य बनाएं जो सीखने पर केंद्रित हों। उदाहरण के लिए, मैं इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता हूं कहने के बजाय यह कहें, मैं अपनी ड्राइंग कौशल को बेहतर बनाना चाहता हूं।
जब लक्ष्य सीखने पर केंद्रित होते हैं तो यह सुधार और प्रगति की दिशा में प्रेरित करता है। साथ ही फीडबैक को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना भी विकास मानसिकता का अहम हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती की ओर इशारा करे तो इसे आलोचना के रूप में न लें, इसके बजाय इसे सुधार का साधन समझें। हर अनुभव से सीखने की कोशिश करें। आखिरकार प्रयासों को महत्व देना भी विकास मानसिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल परिणामों पर ध्यान देने के बजाय अपने प्रयासों की सराहना करें। छोटे छोटे सुधारों और कोशिशों को महत्व दें। यह न केवल प्रेरणा बढ़ाता है बल्कि आपकी विकास मानसिकता की यात्रा को भी मजबूत करता है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। यह आपको हर कठिनाई में एक अवसर देखने की नई दृष्टि देता है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, विकास मानसिकता अपनाकर आप अपने जीवन में वह सकारात्मकता और प्रेरणा ला सकते हैं जो आपको हर चुनौती में नई राह दिखाएगी। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किस तरह की मानसिकता अपनाना चाहते हैं। अपनी सोच को एक नई दिशा दें और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए मानसिकता को विकासोन्मुख बनाएं। ध्यान दें, यह सिर्फ एक निर्णय नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव है। हम अक्सर खुद से यह सवाल करते हैं कि कुछ लोग मुश्किलों का डटकर सामना क्यों करते हैं, जबकि कुछ इन्हीं समस्याओं में फंसकर रह जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि एक व्यक्ति असफलता के बावजूद आगे बढ़ता रहता है और दूसरा रुक जाता है? इसका जवाब हमारी मानसिकता में छुपा है। मानसिकता का बदलाव यानी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई को न केवल सहना है बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखना है। रवि एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन उसने अपने जीवन का पहला जॉब इंटरव्यू दिया और असफल हो गया। यह असफलता उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे लगा कि शायद वह इस काम के लिए बना ही नहीं है। परंतु रवि ने अपने जीवन को बदलने का जो निर्णय लिया वह उसके लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। रवि ने असफलता से निराश होने के बजाय यह सोचा कि इस अनुभव से क्या सीख सकता है। उसने अपने आप से सवाल किया और महसूस किया कि उसे अपने संचार कौशल, आत्मविश्वास और इंटरव्यू की तैयारी पर काम करने की जरूरत है। उसने अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। अगले 6 महीनों में उसने अपने कौशल को बेहतर बनाया और अपनी मेहनत के जरिए मानसिकता में ऐसा बदलाव लाया कि असफलता से डरने के बजाय उसने उसे अपनी ताकत बना लिया। अगर थॉमस एडिसन ने अपने हजारों असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती तो आज शायद हमारे पास बिजली का बल्ब न होता। उन्होंने अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया बनाया। एडिसन कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ऐसे 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि असफलता को एक सबक के रूप में अपनाएं। हर बार जब आप गिरें तो उस गिरावट से कुछ सीखें और एक नई शुरुआत करें। व्यावहारिक सुझाव। मानसिकता बदलने के तरीके। अब बात करते हैं कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। पहला कदम, खुद से सकारात्मक बातचीत करें। हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। यह नकारात्मक आत्मचर्चा हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसके बजाय अगर आप सोचें, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं, तो यह आपकी मानसिकता बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो यह सोचने के बजाय कि आप सक्षम नहीं हैं, यह सवाल करें कि आपने कहां गलती की और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरा कदम, चुनौतियों को अवसर मानें। हर चुनौती में कुछ न कुछ सीखने का अवसर छुपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिलता है। इसे बोझ समझने के बजाय इसे एक सीखने का मौका मानें। यह सोच न केवल आपको प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करेगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। तीसरा कदम, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं।
आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। ड्वेन द रॉक जॉनसन जैसे लोग अपने शुरुआती संघर्षों में प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ रहे, जिससे उन्होंने अपने आत्मविश्वास और करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। चौथा कदम, लगातार प्रयास करें। सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच को क्रियान्वित करते हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। यह कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन यह आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, मानसिकता का बदलाव एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा बदलाव है जो आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चाहे वह असफलता हो, कठिनाई हो या कोई चुनौती, इसे एक अवसर के रूप में देखना सीखें। सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास के साथ आप अपनी मानसिकता को इस तरह बदल सकते हैं कि हर असफलता आपको मजबूत बनाए और हर चुनौती आपको प्रेरित करे। अब सवाल यह है कि आप अपनी सोच को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी सोच को एक नई दिशा दें और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सफलता के मार्ग पर निरंतरता और विजुअलाइजेशन की शक्ति को जाने। एक जेफ बेजोस की कहानी यह दिखाती है कि निरंतरता और धैर्य ही सफलता के असली स्तंभ हैं। उन्होंने अपनी कंपनी अमेजन को शून्य से शुरू किया और लगातार उस पर काम करते रहे। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर को विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में बदल दिया। जेफ बेजोस का यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि यदि आप अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो आपको हर दिन उन पर काम करना होगा। यह निरंतर प्रयास और समर्पण ही है जो आपकी मानसिकता को मजबूत करेगा और आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इन व्यावहारिक सुझावों को अपनाकर आप भी अपनी सोच को विकासोन्मुख बना सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानसिकता का बदलाव एक दिन में नहीं होता। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं और बताए गए तरीकों को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जीवन की समस्याएं भी आसान हो जाएंगी। जैसे रवि ने अपनी सोच बदली और एडिसन ने हर असफलता को एक नई सीख के रूप में लिया, वैसे ही आप भी अपनी मानसिकता को बदलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक और विकासोन्मुख बनाने का संकल्प लें। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यह वही मानसिकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। विजुअलाइजेशन सफलता का मानसिक नक्शा समझते हैं दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। यह तकनीक आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्यों को पहले ही अपने दिमाग में साकार होते देखना। इसे अपने भविष्य को एक फिल्म की तरह देखने की प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें आप न केवल अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं, बल्कि उन्हें जी भी रहे हैं। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक स्पष्ट और सजीव तस्वीर बनाते हैं कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस किया, आपके आसपास का माहौल कैसा है और आपका जीवन कैसा दिखता है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग और शरीर को उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। क्या आपने जिम कैरी का नाम सुना है? एक समय ऐसा था जब उनके पास न तो पैसा था और न ही कोई अवसर, लेकिन उन्होंने विजुअलाइजेशन का उपयोग करके अपने जीवन को बदल दिया। जिम कैरी ने खुद को एक फिल्म में काम करने और $10 मिलियन कमाने की कल्पना की। उन्होंने एक चेक लिखा और अपनी कार में उसे अपने पास रखा। हर दिन वह उस चेक को देखते और महसूस करते कि यह सच हो गया है। कुछ सालों बाद जब उन्होंने फिल्म डम्ब एंड डम्बर की शूटिंग की तो उन्हें असल में $10 मिलियन का चेक मिला। जिम कैरी की यह कहानी यह साबित करती है कि जब आप अपने लक्ष्यों की सजीव कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह उन लक्ष्यों को पाने के लिए काम करे। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है?
विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम करने जैसा है। जब आप अपने दिमाग में अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविक मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देख रहे हैं। आप कल्पना कर रहे हैं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं और आपका व्यवसाय फल फूल रहा है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को संकेत देती है कि आपको इस लक्ष्य को पाने के लिए काम करना है। विजुअलाइजेशन का व्यावहारिक अभ्यास। आइए हम एक आसान अभ्यास करें जिससे आप इस तकनीक को अपने जीवन में लागू कर सकें। नंबर 1, शांत माहौल चुनें। रात को सोने से पहले किसी शांत स्थान पर बैठें। नंबर 2, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, अपने लक्ष्य की कल्पना करें। सोचें कि आपका सपना पहले ही पूरा हो चुका है। यदि आपका सपना एक सफल व्यवसायी बनना है तो अपने ऑफिस का दृश्य देखें, जहां आप अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और सफल डील्स कर रहे हैं। नंबर 4, भावनाओं को जोड़ें। उस खुशी, गर्व और संतुष्टि को महसूस करें जो आप अपने लक्ष्य को पाने के बाद अनुभव करेंगे। नंबर 5, नियमितता बनाए रखें। इस अभ्यास को हर रात 5 से 10 मिनट तक करें। जैसे जैसे आप इस तकनीक का अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सोच और कार्यों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपका मस्तिष्क और शरीर स्वाभाविक रूप से आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद कर सकता है। इसे अपनाकर आप न केवल अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी में वह बदलाव लाएं जो आप हमेशा से चाहते थे। दोस्तों, विजुअलाइजेशन केवल तभी प्रभावी होगा जब आप इसके साथ नियमित रूप से और ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे। यह सच है कि सफलता की कल्पना करना एक अच्छा पहला कदम है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। असली सफलता तब प्राप्त होती है जब आप उस कल्पना को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करते हैं। हर दिन अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाएं और फिर उसके अनुरूप ठोस कदम उठाएं। जब आप अपने सपनों को अपने दिमाग में सजीव रूप में देखते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। याद रखें, आपकी दृष्टि और आपकी मेहनत का सही संतुलन ही आपको सफलता तक ले जाता है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें। विजुअलाइजेशन कोई साधारण मानसिक व्यायाम नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आपके सपनों के साथ इस प्रकार संरेखित करता है कि वे सच होने लगते हैं। जब आप इसे गहराई से अपने मन में सजीव रूप में देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज ही से अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्यों को साकार होता हुआ देखेंगे, तो आपका मन और कर्म इसे हकीकत में बदलने की दिशा में सक्रिय हो जाएगा। अगर आप विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन की ताकत को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर मौजूद विस्तृत ऑडियो पुस्तकें सुनें। ये पुस्तकें आपको इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। लिंक विवरण में उपलब्ध है। अगर आप सचमुच अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। सफर में आने वाली बाधाओं और असफलताओं का सामना करना ही वास्तविक ताकत की पहचान है। हमारे जीवन में चुनौतियां और समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी बार बार खड़े होने का साहस रखते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण लें, थॉमस एडिसन का। सोचिए, अगर एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण हार मान ली होती, तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? बल्ब के आविष्कार के दौरान उन्होंने 10,000 बार अलग अलग प्रयोग किए और हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि वह इतनी बार असफल होने के बाद भी कैसे डटे रहे, तो
तो उनका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। एडिसन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लचीलापन और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि हर बार गिरने के बाद आप उठने का साहस करेंगे। एक और प्रेरणादायक उदाहरण लें, माइकल जॉर्डन का। उन्हें दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। अपने शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। उस अस्वीकृति ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने हर दिन कड़ी मेहनत की और अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैंने अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैं लगभग 300 गेम हारा हूं। 26 बार ऐसा हुआ जब मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट लूंगा और मैं चूक गया। मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है और यही वजह है कि मैं सफल हूं। यह रवैया उन्हें चैंपियन बनाता है। जॉर्डन ने हर असफलता से एक सबक लिया और खुद को हर बार बेहतर बनाया। दोस्तों, एक मजबूत मानसिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कभी हार न मानना। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हार मान लेना आसान लगता है, लेकिन यही पल होते हैं जब हमें अपनी वास्तविक ताकत दिखानी होती है। हर बड़ा सपना बार बार गिरने और फिर से उठने की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। हार मान लेना मतलब अपनी कड़ी मेहनत और सपनों को त्याग देना है। लेकिन अगर आप एक बार और प्रयास करते हैं तो वही प्रयास आपकी जीत की शुरुआत हो सकती है। आज से ही अपने सपनों को सच मानकर उनकी दिशा में लगातार काम करना शुरू करें। एक विजेता वही होता है जो हर गिरावट के बाद उठने की ताकत रखता है। आपकी सफलता आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता में छिपी है। इसे पहचानिए और हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब बढ़ते रहिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस कभी हार न मानने वाले रवैये को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। यह एक आदत है जिसे विकसित करना होगा और इसके लिए हमें व्यावहारिक उपायों को अपनाना होगा। आइए कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करें जो न केवल आपको अधिक लचीला बनाएंगे बल्कि आपकी मानसिक ताकत को भी मजबूत करेंगे। 1. असफलताओं को स्वीकारें और उनसे सीखें। सबसे पहले असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानें। हर कठिनाई को अपने विकास की एक प्रक्रिया समझें, न कि किसी बंद दरवाजे की तरह। जब भी आप किसी समस्या या असफलता का सामना करें तो खुद से यह सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही दृष्टिकोण एडिसन ने अपनाया था। उन्होंने हर असफल प्रयोग को एक सबक माना और उन गलतियों को दोहराने से बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। 2. सकारात्मक आत्मचर्चा को अपनाएं। जब आप असफल होते हैं तो अपने भीतर की बातचीत को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। खुद से कहें, यह केवल एक सबक है, मुझे इससे मजबूत बनना है और दोबारा प्रयास करना है। सकारात्मक आत्मचर्चा आपके मनोबल को बढ़ाती है और आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊर्जावान बनाती है। 3. अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। किसी बड़े लक्ष्य को एक बार में हासिल करना कठिन लग सकता है, इसलिए इसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। जैसे माइकल जॉर्डन हर अभ्यास सत्र को अपने कौशल को सुधारने का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम मानते थे, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांट लें। इन छोटे छोटे कदमों को पूरा करने पर जश्न मनाएं, क्योंकि ये आपकी प्रगति का प्रमाण है। 4. प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। लचीलापन और दृढ़ता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि रोहन कहते हैं, आप उसी का प्रतिबिंब बन जाते हैं जिसके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। इसलिए सकारात्मक और उत्साहवर्धक लोगों के साथ रहें जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करें। 5. निरंतर प्रयास और धैर्य बनाए रखें। धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। छोटी छोटी सफलताएं आपकी ताकत को बढ़ाती हैं और आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं।
निरंतरता और धैर्य के साथ काम करना ही लंबे समय में आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में कभी हार न मानने वाले रवैये को विकसित कर सकते हैं। यह रवैया आपको न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों, एक मजबूत मानसिकता तभी पूरी होती है जब उसमें लचीलापन और दृढ़ता हो। जीवन में बाधाएं और असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जो बार बार गिरने के बावजूद उठने का साहस रखते हैं, असली जीत उन्हीं की होती है। थॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात सामान्य है, उनकी कभी हार न मानने वाली मानसिकता। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं? दोस्तों, सफलता की राह में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी मानसिकता। सही मानसिकता ही है जो किसी भी चुनौती का सामना करने में आपकी मदद करती है और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। अपने विश्वास को इतना मजबूत कीजिए कि हर मुश्किल एक अवसर की तरह दिखाई दे। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा देंगे, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुन सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और आप उसे प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं। हम जल्द ही एक और बेहतरीन ऑडियो बुक और सीख के साथ मिलेंगे। तब तक अपने सपनों की दिशा में बढ़ते रहें।